कहानी। एक पंखा, एक सपना। राजस्थान के एक छोटे से गांव भीलपुर में एक लड़का रहता था, नाम था सुमित। उसका घर एक कच्ची झोपड़ी था, जिसमें ना ढंग का पंखा था, ना बिजली का भरोसा। गर्मियों में घर ऐसे तपता था जैसे कोई तंदूर हो। लेकिन उसी तपती झोपड़ी में एक सपना पक रहा था, या अफसर बनने का। सुमित के पिता एक सिलाई मशीन चलाते थे और माँ दूसरों के घरों में सफाई करती थी। आमदनी इतनी कम थी कि कई बार रात को खाना भी पूरा नहीं बनता था। लेकिन सुमित की आंखों में चमक थी, कुछ बनकर दिखाने की, अपने हालात को बदलने की। सुमित ने गांव के सरकारी स्कूल से पढ़ाई शुरू की। वहां ना तो अच्छे टीचर थे, न किताबें, और ना ही कोई मोटिवेशन। लेकिन सुमित अलग था। जहां बाकी बच्चे स्कूल में सिर्फ समय काटने आते थे, वहां सुमित स्कूल को अपनी दुनिया समझता था। उसके पास किताबें नहीं थी तो वो दूसरों के फेंके हुए पुराने पन्नों से पढ़ता, ब्लैक बोर्ड की हर लाइन को ध्यान से नोट करता और रात को दिए की रोशनी में खुद को दोहराता। पहली चुनौती एक दिन स्कूल में यूनिट टेस्ट हुआ। सुमित ने पूरे स्कूल में टॉप किया। जब उसका रिजल्ट आया तो हेडमास्टर ने कहा, इस लड़के में दम है। लेकिन घर में सब कुछ आसान नहीं था। जब सुमित 8वीं में था तब उसके पिता बीमार पड़ गए। घर की आमदनी बंद हो गई। माँ ने कहा, बेटा अब पढ़ाई बाद में करना, पहले कुछ काम कर, घर चलाना है। सुमित का मन टूट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। सुबह 5 बजे दूध बांटना शुरू किया, फिर 10 बजे स्कूल जाता, दोपहर में फिर काम करता और रात को पढ़ाई करता। नींद कम हो गई, लेकिन जो सपना आंखों में था वो नींद से बड़ा था। सपना बड़ा था। अब 80। जब सुमित 10वीं पास हुआ तब उसने एक किताब में पहली बार इयास शब्द पढ़ा। उसे समझ नहीं आया कि ये क्या है, लेकिन जब उसने गूगल किया किसी दोस्त के मोबाइल पर तो जाना कि यह भारत की सबसे कठिन परीक्षा है। लेकिन जो सबसे कठिन है वही तो सबसे बड़ा होता है। उस दिन सुमित ने ठान लिया आईएएस बनना है। सुमित ने इंटर की पढ़ाई के साथ साथ यूपीएसएससी की तैयारी भी शुरू कर दी। उसने इंटरनेट से फ्री मटेरियल डाउनलोड किया, यूट्यूब से लेक्चर देखे, पुराने पेपर्स इकट्ठे किए। उसके पास कोचिंग के पैसे नहीं थे, लेकिन उसके पास थी इच्छा, जुनून और अनुशासन। दिन में 12 घंटे पढ़ना उसका रूटीन बन गया। अपने छोटे से कमरे में, जहां पंखा भी पूरी तरह नहीं चलता था, वो बैठा रहता, कभी भूख को नजरअंदाज करता, कभी नींद को। बाहर गर्मी थी, अंदर मक्खियां, लेकिन उसका दिमाग हर दिन मजबूत होता जा रहा था। लोगों का ताना और सुमित की चुप्पी। गांव में कुछ लोग मजाक उड़ाते, तेरा बाप सिलाई करता है, तू यस बनेगा। कुछ कहते, इतना पढ़ाई से कुछ नहीं होगा, कोई छोटा मोटा काम पकड़ ले। लेकिन सुमित बस मुस्कुराता और चुपचाप पढ़ता रहता। वो जानता था जवाब शब्दों से नहीं, रिजल्ट से देना है। पहली नाकामी। सुमित ने पहली बार एसएससी का फॉर्म भरा, पूरे जोश से पढ़ाई की, लेकिन पहले ही चरण प्रीलिम्स में फेल हो गया। उस दिन वह टूट गया। रात को अकेले रोया, सोचा शायद यह सपना मेरे लिए नहीं है। लेकिन अगली सुबह जब माँ ने पूछा, अब क्या करेगा, सुमित ने जवाब दिया, फिर से शुरू करूंगा। दूसरी कोशिश, खुद को जानने की यात्रा दूसरी बार। सुमित ने सिर्फ किताबें नहीं पढ़ी, उसने खुद को पढ़ा। उसने अपनी गलतियां देखी, कहां समय बर्बाद हुआ, कहां फोकस टूटा। अब उसने टाइम टेबल बनाया,